Students, I welcome you again to our science class. और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बेटा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। ये चैप्टर मैंने आपको शुरू करवाया है और तीन लेक्चर 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो हमने क्या देखा इसमें? सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना क्यों है, और वो मैंने इसलिए बताया कि ताकि हमें कभी कंफ्यूजन ना हो, हमारी स्टडी सिंपल रहें और इजी टू अंडरस्टैंड रहें। इस करके हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म को किस किस बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि वो यूकैरियोटिक सेल है उनमें, कि प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर आपको बताया था यूकैरियोटिक एडवांस सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बेस पे दूसरा कि हमारा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है कि मल्टी सेलुलर है, उसके बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक प्लांट बेटा वो प्लांट होते हैं जिन प्लांट्स में जिन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। फिर हेटेरोट्रॉपिक हम हो गए क्योंकि हम लोग अपना खाना बना नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किसी से, डिफरेंट एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट से भी। अगर तो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं हमारा सोर्स, तो वो वेजिटेबल्स होंगी, वेजिटेरियन मोड होएगा हमारा कंजम्पशन का। और अगर हम एनिमल्स और से ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो हमारा कार्निवोरस होगा। और अगर हम दोनों चीज़ों को खा रहे हैं तो हम ओमनीवोरस हो जाएंगे। तो यूजली ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनीवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी। फिर उसके बाद बेटा आपको बताया था कि कैसे कैसे एवोल्यूशन के साथ चेंजेस आने लग गए। फिर मैंने आपको बताया था एवोल्यूशन होता क्या है, कि एक इरिवर्सिबल कंटिन्यूस चेंज है। जैसे हम बंदरों से हम ह्यूमन बींग्स तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने में हज़ारों साल लग गए हमें। ठीक है। सबसे पहले वी यूज टू लिव ऑन द व्हाट वी कैन से ट्रीज। ठीक है। ट्रीज़ के बाद हमारे में एवोल्यूशन आई, हम नीचे ग्राउंड के ऊपर आए, हम मंकीज़ में कन्वर्ट हो गए। फिर मंकी से चिंपैंजी में कन्वर्ट हुए, चिंपैंजी से हम अर्ली मैन में कन्वर्ट हुए, और आज हम मॉडर्न मैन बन चुके हैं। ठीक है। और हमारा बायपेडल लोकोमोशन है। बायपेडल लोकोमोशन होता है कि हम अपनी 2 टांगों के ऊपर बहुत अच्छे से चल लेते हैं। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, कैसे लाइफ फैली पड़ी है हमारी धरती के ऊपर। अगर आप एक पार्क में भी चले जाओ ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी लाइफ की। आप पार्क में जाइए, पार्क में जाके आप एक बेंच के ऊपर बैठ जाएं और आप नोटिस करें हर चीज़ को केयरफुली। अगर आप अपने पैरों की तरफ देखोगे, वहाँ पे आपको छोटे छोटे इंसेक्ट दिखने लग जाएंगे। ठीक है। अगर आप ट्रीज़ के ऊपर देखोगे, वहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको स्क्विरल देखने को मिल जाएगी, बटरफ्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप देखोगे आपको डॉग भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर बहुत अच्छा और डाइवर्स पार्क है तो वहाँ पे मंकीज़ भी शायद देखने को मिल जाएं आपको। सो देखा कितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में, आपको कितनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आया था बेटा हिरार्ची का, कि किस तरह से हम लोगों ने अरेंज करना है। और हिरार्ची मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। पहले तो आपको पता होना चाहिए हिरार्ची का मतलब। हिरार्ची का मतलब होता है बेटा सिस्टमिक ऑर्डर। जब हम सिस्टमिक ऑर्डर में प्लेसमेंट करनी शुरू कर देते तो उसको हिरार्ची बोलते हैं। जैसे क्लासेस में कैसे हिरार्ची है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपको अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े ग्रुप ऊपर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे। तो बड़े ध्यान से देखिए। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप सबसे पहले आप किंगडम बताओगे, जो भी आपके आगे स्पेसिमेन
कोई भी चीज़ रखी गई होगी और उसको आइडेंटिफाई करना होगा, तो सबसे पहले आप किंगडम बताओगे कि वो जो चीज़ है वो प्लांट किंगडम की है कि एनिमल किंगडम की है। आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। प्लांट किंगडम की है तो ग्रीन कलर के होंगे, लीव्स होंगे। एनिमल किंगडम है तो आपको पता है कि उनमें रूट्स नहीं होगी क्योंकि मोबाइल होते हैं मैक्सिमम एनिमल्स। फिर आपको फाइलम बतानी है एनिमल्स के केस में, उससे छोटा ग्रुप, किंगडम से छोटा ग्रुप है फाइलम, और डिवीजन। अगर तो हमारे पास प्लांट है तो हम उसके लिए डिवीजन बताएंगे, अगर हमारे पास एनिमल है तो उसके लिए हम फाइलम बताएंगे। फिर उससे छोटा ग्रुप होता है क्लास, किस क्लास में रखा है उसको। फिर उससे छोटा होता है ऑर्डर क्या है, उससे छोटा फैमिली, फैमिली से छोटा जीनस, और सबसे छोटा जो हमारा डोमेन है, जो सबसे छोटा हमारे पास आप कह सकते हो ऑर्डर है, वो आता है जी हमारा स्पीशीज़। ठीक है, तो इस तरह से इसको अरेंज करना होता है। फिर मैं आपसे बात करूँगा आज अलग अलग सिस्टम की। तो बेटा जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 किंगडम में रखा गया। किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। सो कल लास्ट टाइम भी मैंने आपको मोनरा के बारे में बताया था। इसमें सिर्फ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, और ख़ासकर यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रखते हैं जिनके अंदर बेटा न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो यानी आप कह सकते हो कि मोनरा में ज़्यादातर हमें देखने को कौन मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, फिर आप देखोगे इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो अपना फूड ये ऑब्टेन करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज़्यादातर होती है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। बाकी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगी जिसमें अपना खाना किसी दूसरे से ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म से। सो किंगडम मोनरा में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, देखो जी, ब्लू ग्रीन एल्गा मिलेगी, साइनोबैक्टीरिया मिलेगी, बैक्टीरिया मिलेगा, माइकोप्लाज्म मिलेगा। ये सारी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं। फिर आ गया बेटा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बिल्कुल आपको किंगडम मोनरा की तरह। पर एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किंगडम प्रोटिस्टा में आपको सारे यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड सेल की बॉडी होगी और जिनमें न्यूक्लियस होगा ही होगा और वेल डिफाइंड। ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, अच्छे से प्रेजेंट है, उसके अराउंड मेम्ब्रेन है, तो वो हमेशा यूकैरियोटिक सेल होता है। और अगर किसी सेल में न्यूक्लियस है ही नहीं तो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये देखो बेटा यूकैरियोटिक सेल में कितने अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए। तो आप देखिए मेरे साथ, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैरामीशियम दिया है। पैरामीशियम की पहचान है, बहुत आसान है, बिल्कुल एक आपको एक फुट की तरह लगता है ये। ठीक है, फुटप्रिंट की तरह लग रहा है ना आपको बेटा। और देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और इस पैरामीशियम के चारों ओर आपको बेटा छोटे 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 सीलियाँ मिलेंगी, फ्लैजिला मिलेंगी, जो इसको मदद करती है मूव करने में। उसके बाद आ गया हमारा अमीबा। अमीबा में भी न्यूक्लियस है, ये भी हमारा यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाद आ गया हमारा यूग्लिना, ये भी एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन सबको किस में रखा हुआ है बेटा, इन सबको प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। तो किंगडम मोनरा में बैक्टीरिया आएंगे और किंगडम प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, सेल आएंगे जो एक सेल के बने होते हैं। इसकी एग्जांपल है पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। फिर आ गया बेटा हमारा किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई के बारे में सबसे पहले इनकी जो सबसे ज़्यादा जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना बेटा किसी से ऑब्टेन नहीं करते, इनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी आगे फर्दर हम क्लासीफाई करें तो ये सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप लेदर के शूज़ पहन के बारिश में चले गए। आपको पता है लेदर के शूज़ एनिमल हाइड से बनते हैं, एनिमल की चमड़ी से बनते हैं। अब क्या हो गया कि आप लोग घर आ गए
उन गीले जूतों को आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और जहाँ पे डैम्प है, यानी जहाँ पे थोड़ा सा डार्क भी है, शेडो में रख दिया आपने, और आप भूल गए उन शूज़ को धूप में रखना। तो क्या होगा, अगर आप उन शूज़ को देखोगे आफ्टर 10 to 15 डेज, आप देखोगे उन सभी शूज़ के ऊपर, हिंदी में जिसको उल्ली लग जाना कहते हैं, फंगस ग्रो करने लग जाएगी। तो ये होता है बेटा फंगस का नेचर। जो फंगस होती है वो हमेशा सैप्रोफिटिक होती है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो जब भी किसी एनिमल की डेथ होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, उसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। और फंगस का काम क्या है, फंगस उसको छोटे डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, ब्रेक करना शुरू कर देती है बॉडी को, ताकि उसके ऑर्गेनिक फॉर्म को दोबारा से नेचर में वापस भेज दिया जाए, सॉइल में कन्वर्ट कर दे। इस साइकिल को कन्वर्ट करने में, इस साइकिल में सैप्रोफाइट्स यानी फंगस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया के साथ। तो आइए पढ़ें। तो फंगस क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जीते हैं, इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। कुछ को आप कह सकते हो कि लिविंग फूड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको पैरासाइट्स बोलना गलत नहीं होगा। पैरासाइट होता है जिन जो अपने खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे से लेते रहते हैं और दूसरे को फ़ायदा भी नहीं होता। और इनमें बहुत सारे फंगस के पास कैपेसिटी होती है ताकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी ढेर सारे सेल्स के बने होते हैं फंगस भी। इनके पास सेल वॉल होती है जो टफ होती है। इनके पास काइटिन नाम की शुगर भी होती है। और इसकी फंगस की बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल, फंगस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी बहुत है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी फंगस का इस्तेमाल होता है बेटा। ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर वाइन, बियर, विस्की बनती है। इसी तरह ईस्ट की मदद से, ईस्ट भी एक तरह की फंगस है, इसकी मदद से हमारा बेकरी में कितना ज़्यादा काम होता है। और अगर हम बात करें मशरूम, हम खाते भी हैं, तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग तरह की फंगस दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले आपको ईस्ट का फंगस दिखाया, देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसाई बोलते हैं उसको। फिर मोल्ड में पेनिसिलियम दिखाया। फिर एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो होती है वो मशरूम, वो भी एक फंगस है जिसको हम खाते हैं। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट मशरूम्स, बिकॉज कुछ वैरायटी या आप कह सकते हो स्पीशीज़ होती है मशरूम की जो पॉइजनस होती है, ठीक है। सो कुछ फंगस जो होती हैं परमानेंट रिलेशनशिप में रहती हैं प्लांट्स के साथ। इन रिलेशनशिप्स को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इन रिलेशनशिप में दोनों को फ़ायदा होता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, आपके लिए शायद नया वर्ड है, सिम्बायोसिस। सपोज एक काव है और उस काव के ऊपर, मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, उस काव के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बैठी हुई है। तो दोनों को कैसे फ़ायदा हो रहा है, काव की बॉडी के ऊपर से बर्ड क्या कर रही है, उसकी लाइस, उसकी जुएँ खा रही हैं, तो काव की बॉडी साफ़ हो रही है और बर्ड का पेट भर रहा है। तो इसी तरह बेटा फंगस हमेशा रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेती है बड़े प्लांट्स में। ट्रीज़ की, बड़ी बड़ी ट्रीज़ की रूट में फंगस रहने के लिए चली जाती है। तो क्या उसको माइकोराइजा बोलते हैं, इसके बारे में भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। माइकोराइजा क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो अगर तो फंगस बाहर है तो उसको एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं, अगर अंदर है तो उसको एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। और आपको फंगस कभी कभी बार्क ऑफ ट्री में भी देखने को मिलेगी। अच्छा बेटा, उसके बाद हम पहुंच गए जी, हमारे किंगडम मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया। अब प्लांटी, किंगडम प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स वाले आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और ये ज़्यादातर एटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स के होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांटी में जितने भी प्लांट्स इस ग्रुप में हम डालते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेलिया पे हम आगे। एनिमेलिया में सारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और उनमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट किंगडम प्लांटी में सभी के पास सेल वॉल होगी ऑर्गेनिज्म में, और किंगडम एनिमेलिया में सेल मेम्ब्रेन होगी।
और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया एक छोटा सा टेबल, देखो जी। फिर हम इसको ना डीपली आगे जो स्टडी करने वाले, किंगडम प्लांटी स्टडी करेंगे और किंगडम एनिमेलिया। ये 2 किंगडम हम लोगों ने बहुत अच्छे से करने, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सो आइए ज़रा टेबल में जल्दी से रिवाइज कर लें। सबसे पहले ये रहा टेबल। ऑर्गेनिज्म 2 भागों में बटा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक आ गया बेटा जिसमें अपना सेल वॉल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं जी जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और होती है, नहीं होती, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये होते हैं प्रिमिटिव, पुराने, और यूकैरियोट्स होते हैं एडवांस्ड। ठीक है, फिर उसके बाद 2 भागों में, तो प्रोकैरियोट से बना किंगडम मोनरा। यूकैरियोट्स को 2 भागों में बांटा। अगर तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो प्रोटिस्टा, जिसमें हमने यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा को रखा। और अगर मल्टी सेलुलर है तो 2 भागों में। एक तो जी अगर विदाउट सेल वॉल है, अगर उनमें सेल वॉल नहीं है तो वो बन जाएंगे आपके किंगडम एनिमेलिया वाले, सेल मेम्ब्रेन वाले। और अगर सेल वाला है तो 2 भागों में। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो फंगस, अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो किंगडम प्लांटी। तो ये आज का लेक्चर है, होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ इस टेबल को मैं आज भेजने वाला होमवर्क में, तो ये टेबल और कुछ डायग्राम आप बनाओगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।